आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 है। पुस्तक का नाम क्या है? अमृता। पहला भाग है। पाठ का नाम है मम परिवार। पांचवा पाठ है। पंचमः पाठ, पंचमा अर्थात पांचवा, और पाठ मतलब पाठ या अभ्यास जो भी बोलते हैं। मम परिवार पाठ का नाम है। इसका जो अर्थ है, जो इसका भाव है, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर इसका हिंदी आपको नहीं मिल पा रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास पर हम चलते हैं। अभ्यास से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं, उसको हम देख लेते हैं। व्याकरणम है, व्याकरण में है। पहला में देखिए, कह रहे कि विशेषण विशेष्य संबंध, जिस लिंग वचन और विभक्ति में विशेष्य रहता है, विशेषण भी उसी लिंग वचन और विभक्ति में होता है। कह रहे कि विशेष्य और विशेषण शब्द, यह आपने बहुत सुना होगा पहले कि विशेष्य और विशेषण। तो विशेष्य किसके बोलते हैं? जो जिसकी विशेषण किसको बोलते हैं? कह रहे हैं कि जिस प्रकार विशेष्य में जैसी विभक्ति रहेगी, लिंग रहेगा, वचन रहेगा, विभक्ति रहेगा, उसी प्रकार से जो विशेषण रहेगा उसमें भी ठीक उसी प्रकार से लिंग, वचन और विभक्ति रहेगा। जैसे में देखिए, वृद्धः पितामह, तो वृद्ध यहाँ पे क्या है? वृद्ध जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और पितामह जो है वो भी पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पितामह जैसा रहेगा वैसा ही ठीक जो इसका विशेषण वृद्ध है वो भी वैसा ही रहेगा। फिर है वृद्धा पितामही, अर्थात बूढ़ी दादी, तो यहाँ पे वृद्धा हो गया। तो ये जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य के अनुसार होता है। फिर है नवीनम फलम, यहाँ पे नपुंसक लिंग देखिए, फलम नपुंसक है इसलिए नवीनम है वो भी नपुंसक हो जाएगा। फिर है शोभनम गृह कार्यम, शोभनम अर्थात अच्छा, गृह कार्यम घर का कार्य, तो गृह कार्यम जो है वो नपुंसक लिंग है, इस वजह से यहाँ भी नपुंसक हो जाएगा। फिर है ज्येष्ठ भ्राता, यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से। फिर है कनिष्ठ मातुलः, छोटे मामा। प्रिया कन्या, प्यारी बेटी। फिर नीचे कुछ दिखे वाक्य हैं, कुशलाः छात्राः, विशालाय पर्वताय, धनिकः परिवारः, निर्धनाय परिवाराय, विशाले प्रांगणे, बड़े आंगन में। तो इस प्रकार से विशेष्य विशेषण का संबंध रहेगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहे कि अपि, अपि अर्थात ये एक अव्यय शब्द है, जिस शब्द के साथ लगता है उसके अलावा भी कोई है यह अर्थ देता है। जैसे राम लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण अपि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मण अर्थात राम और लक्ष्मण भी, इस प्रकार से अर्थ होगा। यहाँ देख लीजिए, अहम अपि गच्छामि, अर्थात मैं भी जाऊँगा, मैं भी जा रहा हूँ, इस प्रकार से अर्थ आएगा। इसका अर्थ है कि कोई दूसरा भी जा रहा है। अपि अर्थात भी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। स्वसा अपि अस्ति, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति भी है, स्वसा अर्थात बहन भी है। गृह कार्यम अपि करोति, गृह कार्य के अलावा कुछ और भी करता है, इस प्रकार से भाव व्यक्त होता है। कह अपि, को अपि, कोई। यहाँ अपि निश्चय अनिश्चय का अर्थ देता है, तो इस प्रकार से अपि का अर्थ रहेगा। फिर तीसरा में देखिए, तीसरा में कह रहा है क में जिन शब्दों के अंत में म हो, उनके बाद यदि व्यंजन से आरंभ होने वाला शब्द रहे तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। देखिए, स्वर और व्यंजन दो प्रकार से हैं। अगर इदम शब्द है, यहाँ पे जो म है, यहाँ देखिए इदम यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ये जो म है इसके बाद अगर कोई कौन सा शब्द आना चाहिए? व्यंजन। अगर व्यंजन कोई शब्द रहे बाद में, व्यंजन, तो जो म है उसको अनुस्वार के रूप में हो जाता है, ठीक है। अनुस्वार कैसे? तो फिर इदम ऐसे लिखेंगे आप, इसके ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, आगे व्यंजन रहेगा। और अगर स्वर रहेगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में इदम मम, तो यहाँ पे हो गया इदम मम, अनुस्वार हो गया। फिर खट्वायम तिष्ठति, यहाँ भी हो गया अनुस्वार, क्योंकि आगे क्या है? व्यंजन है। कार्यम करोति, वयम सर्वे सेवायाम कुरुता, इस प्रकार से यहाँ व्यंजन मिलने से अनुस्वार हो जाएगा। ये सभी उदाहरण इसी पाठ से हैं। तो ये जो उदाहरण है वो इसी पाठ से लिए गए हैं, कहीं और से नहीं लिए हैं कि आपके मन में आए कि ये कहाँ से आगे उदाहरण। फिर ख में देखिए, कह रहे कि म से अंत होने वाले शब्द के बाद यदि स्वर वर्ण
से आरंभ होने वाला शब्द रहे तो म में वह स्वर मात्रा बनकर जुड़ जाता है। जैसे में देखिए त्वम अपि, यहाँ पे क्या है, जो म के बाद है वो व्यंजन नहीं है, व्यंजन रहता अनुस्वार हो जाता, पर व्यंजन न होने से ये इसके साथ मिल जाएगा, त्वम अपि। फिर है अहम आगच्छामि, अहमागच्छामि, विद्यालयम एव, विद्यालयम एव, इस प्रकार से हो गया। पुष्पम इव, पुष्पम इव, फूल के समान। अयम उष्ट्रः, अयम उष्ट्र हो जाएगा। फिर है गृहम अपि, तो गृहम अपि एक साथ मिल गया। सुखम अस्ति, तो इस प्रकार से सभी मिल जाएंगे। फिर अभ्यास में देखिए मौखिक कह रहे हैं, इन शब्दों का अर्थ बताएं। यह हमें केवल मौखिक बतलाना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं लिख दूंगा, आप लोग देख के भी पढ़ सकते हैं इसको। इन शब्दों का अर्थ बताएं। क में मातुला, मातुला का मतलब क्या होता है, मामा। फिर उसके बाद ख में पितृव्य, पितृव्य का होता है चाचा। फिर है मातामह, मातामह किसको बोलते हैं, दादी को। फिर है अनुजः, अनुजः मतलब होता है छोटा। और उसके बाद है स्वसा, स्वसा मतलब बहन। फिर कह रहे हैं दूसरा नंबर में देखिए इनके लिए शब्द, इनके लिए संस्कृत शब्द बनाए। तो पिता का भाई, क में, तो क्या हो जाएगा, पितृव्यः। पिता का भाई के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, पितृव्यः का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिख दिए। फिर है ख में माता का भाई, माता का भाई क्या होगा, मातुलः अर्थात मामा, तो मातुलः यहाँ पे हम लिख दिए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि दादा, दादा का क्या होगा, पितामह। पितामह लिख दिए हैं। फिर उसके बाद है क्या, बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या होता है, ज्येष्ठः, ये आया भी था पाठ में। फिर है उसके बाद छोटा भाई, छोटा भाई का क्या हो जाएगा, अनुजः, अनुजः लिख देते हैं एक बार, वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि सही संस्कृत बनाएं। क, क में क्या है, परिवारे, तो इसका क्या हो जाएगा, परिवार में, इसका हो जाएगा परिवारे। फिर ख में है दादा का, तो क्या हो जाएगा, पितामहस्य। फिर है आंगन में, आंगन में इसका क्या हो जाएगा, प्रांगणे। देखिए हम लिख दिए हैं प्रांगणे। फिर है उसके बाद खेलती है, खेलती का क्या हो जाएगा, क्रीडति। और कहता है अर्थात कहना का होता है कथ, तो कथयति भी हो जाएगा, या वदति ये भी हो जाएगा, कथयति। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। फिर कह रहे हैं चौथा में, चौथा में कह रहे हैं कि इसे पढ़ें, इसे मात्रा में क्या पढ़ना है, पिता माता पितृभ्यश्च स्वसा भ्राता पितामह, पितामही मातुलश्च परिवारे वसन्ति ते। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ लेंगे। फिर पांचवा में देखिए, पांचवा में कह रहे हैं कि गृह कार्येषु के आधार पर, कार्येषु के आधार पर इन शब्दों के सप्तमी बहुवचन में रूप बताएं। गृह है तो इसका क्या हो जाएगा, गृहेषु। चक्र है तो चक्रेषु। उसके बाद है परिवार, तो परिवारेषु, यहाँ पे लिख देते हैं हम परिवारेषु। उसके बाद है प्रांगण, तो प्रांगणेषु, सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है कठिन, प्रांगणेषु। उसके बाद है सुख, तो सुख क्या क्या हो जाएगा, सुखेषु। ठीक है, तो इसको लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे मैं कह रहा लिखिता, अब इन सबको हमें लिखना है। 6 नंबर में देखिए, छठा में रिक्त स्थानों को कोष्ठ में दिए गए शब्दों से भरें। हमें इसको भरना है, खाली स्थान को। क में देखिए कह रहे द्वारे सह तिष्ठति, तो इसमें क्या भरेगा, खट्वायम, इसमें खट्वायम भर देंगे हम। द्वारे सह खट्वायम तिष्ठति, अर्थात द्वार पर वह खटिया पर, खाट पर बैठता है। फिर ख में है गृह कार्येषु भवति, तो पहला वाला जो है उसमें क्या लिख देंगे, माता गृह कार्येषु लग्ना
भवति, यहाँ पे हम लगना लिख देंगे। दूसरा वाला इसमें फिर आगे देखिए, आगे में क्या कह रहा है, गौ में है मम भ्राता नास्ति, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, मम, नहीं मम तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा को अपि, अर्थात मेरे कोई भी भाई नहीं है, को अपि। उसके बाद है तौ पितामहस्य सेवाम, यहाँ पे लिखेंगे हम कुरुता। इस प्रकार से रिक्त स्थान को हम भर देंगे। फिर सातवां में देखिए, सातवां में क्या कह रहा है, इन शब्दों को सुमिलित करें, मिलान करना है अब हमें। पितृव्यः का देखिए, पितृव्यः का क्या मतलब होता है, पिता का भाई, इसमें लगा देंगे। फिर है मातामही, मातामही नानी, और मातुलः मामा या माता का भाई। फिर है अनुजः, अनुजः मतलब होता है छोटा, छोटा भाई। अग्रजः बड़ा भाई। तो इस प्रकार से सभी को मिलान कर लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे में क्या कह रहा है, इन शब्दों के द्विवचन और बहुवचन लिखें। पितृव्यः, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, पितृव्यो, और बहुवचन में पितृव्याः। इसी प्रकार से ख में अनुजः, और द्विवचन में अनुजौ, और बहुवचन में अनुजाः। अग्रजः का हो जाएगा अग्रजः, अग्रजौ, अग्रजाः। मातामह, मह का हो जाएगा मातामह, मातामहौ, मातामहा। गौ नंबर में हो जाएगा परिवार का परिवारः, परिवारो, परिवाराः। इस प्रकार से सभी शब्दों का हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहे कि अपने परिवार के विषय में 2 वाक्य संस्कृत में लिखें। आप अपने परिवार के विषय में 2 वाक्य संस्कृत में लिखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने लिखा है कि नहीं। फिर 10वां में देखिए, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। गृहे, तो वाक्य में प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, गृहे, गृहे जलम अस्ति। इस प्रकार से प्रयोग हो जाएगा। फिर है खट्वायम, तो खट्वायम में क्या बन जाएगा, अभी हम बनाए भी थे, तो सह खट्वायाम द्वारे तिष्ठति। फिर गौ में है करोति, तो क्या हो जाएगा, सह कार्यम करोति अपि, अर्थात मम एका स्वसा अपि अस्ति, अर्थात मेरी एक बहन भी है। फिर है क्रीडति, तो सह क्रीडति, सह लिख देते हैं, सह क्रीडति, वह खेलता है। तो इस प्रकार से सरल हो जाएगा। फिर 11 में देखिए, 11 में कह रहे कि इन शब्दों का एक वचन में रूप लिखें। गृह कार्येषु, एक वचन में क्या हो जाएगा, गृहम। गृहम हो जाएगा, गृह कार्यम होगा, गृहेषु है तो गृह कार्यम। उसके बाद संति, संति का क्या होगा, अस्ति। फिर है द्वारेषु, द्वारम। फिर है उसके बाद परिवारः, इसका हो जाएगा परिवारः, सरल है। फिर है क्या है, धावन्ति, धावन्ति का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक वचन धावती। तो इस प्रकार से आप लोग देख के लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।